देखिए फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0। देखिए फ्रेंड्स, 4.0 के अगर आप खास तौर से पीआरटी के स्टूडेंट हैं तो फ्रेंड्स देखिए, तैयारी आपको कहाँ से स्टार्ट करनी होती है। जब आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप करते क्या हैं, तो उस एग्ज़ाम के पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आपको एनालिसिस करने में ज़्यादा वक्त न लगे तो फ्रेंड्स हम जो है कि पीवाईक्यू सीरीज को स्टार्ट किए हैं, जिसमें फ्रेंड्स आपको टीआरई 1 के साइंस के प्रश्न मिलेंगे, टीआरई 2 के साइंस के प्रश्न मिलेंगे और टीआरई 3 के साइंस के प्रश्न मिलेंगे। इसी तरह जियोग्राफी और इसी तरह पॉलिटी और इसी तरह रीजनिंग, इसी तरह साइंस और इसी तरह मैथ के भी प्रश्न मिलेंगे। और आज हम लोग देखिए, स्क्रीन पे आपको दिखा होगा कि टीआरई 1 के सभी विज्ञान के प्रश्न यहाँ से पूछे गए। यानी कि फ्रेंड्स हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं तो सोर्स भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। और देखिए, ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपके टीआरई के एग्ज़ाम में पीआरटी में साइंस के कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लगभग 15 से 16 प्रश्न आपके टीआरई के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं उन प्रश्नों को दिखाऊंगा यहाँ पर। सबसे पहले आपको 2-3 प्रश्नों को दिखाऊंगा यहाँ से। यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि देख लीजिए, यहाँ से आपको जो है कि 15 प्रश्न दिखाऊंगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए, ये आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं टीआरई 1 में। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये आपके ये सबसे पहले ये प्रश्न आपको दिखा दूं। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो फ्रेंड्स, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। अब ये प्रश्न आपका अगर टीआरई 1 में पूछा गया है साइंस में, तो ये कहाँ से पूछा गया है। तो बेहतरीन सोर्स यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से आप जो है कि देख पा रहे होंगे। देखिए ये क्या है, तो क्लास 10th की एनसीईआरटी है, जिसमें पहला ही चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और देखिए, जैसे ही ये पहला चैप्टर खत्म होता है तो इसमें अभ्यास के तौर पे 2 या 3 या बहुविकल्पी प्रश्न दे देता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, सही उत्तर का निशान लगाएं। देखिए, यहीं से डायरेक्टली प्रश्न उठाया गया है और ऑप्शंस का भी हेरफेर नहीं है। और इसका राइट आंसर क्या है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें भी देखिएगा क्या हो रहा है, तो इस प्रश्न में भी फ्रेंड्स यही हो रहा है। इसमें भी देखिएगा हाइड्रोजन गैस और आयरन आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। तो ये 27 नंबर का प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से देखिएगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा 27 का जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो लगभग हम लोग टीआरई 1 के में 15 प्रश्न पूछे गए थे। उन सभी 15 प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ से खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि। तो क्योंकि इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी है। टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। और इसका भी हम लोग श्योर से देखेंगे। तो देखिएगा, जैसे ही आप जो है कि चैप्टर नंबर कौन सा खोलेंगे, तो जब क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस में जाएंगे, चैप्टर नंबर 3 है धातु एवं अधातु। और इसी चैप्टर में जैसे ही ये खत्म होता है तो अभ्यास के तौर पे देता है। यहाँ पे आपको शायद दिख भी रहा होगा, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको इस वीडियो में पीवाईक्यूज के प्रश्न भी मिल जाएंगे। और एनालिसिस के तौर पे आपको यहाँ पे एनालिसिस ये कर लेना है कि किस किस चैप्टर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कहाँ इसका सोर्स क्या है। तो देखिएगा, अब हम लोग लगातार इस वीडियो को देखेंगे। देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, जो कि टीआरई 1 में पूछा गया था।
विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो पोटेशियोमीटर और वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। इसलिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो विद्युत धारा को मापते हैं किससे? तो गैल्वेनोमीटर में। और एम्पियर में भी मापते हैं और गैल्वेनोमीटर में भी मापते हैं। इसका सोर्स क्या है? तो जैसे ही फ्रेंड्स आप क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस खोलेंगे चैप्टर नंबर 11 है। तो चैप्टर नंबर 11 जब आप खोलिएगा तो देखिए यहाँ से देखिएगा विभवांतर की एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। तो यहाँ से इस चैप्टर को जब आप पढ़िएगा तो ये प्रश्न का आंसर भी आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ से एक और प्रश्न पूछा गया था टीआरई 1 में साइंस का, चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र फ्रेंड्स है एक सदिश राशि है या सदिश मात्रा है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इस प्रश्न का सोर्स कहाँ से है? तो इस प्रश्न का सोर्स जैसे ही आप क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस में जाइएगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव नामक चैप्टर है और चैप्टर नंबर 12 है। यहाँ से आप जो है कि देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है, यहाँ से देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिणाम तथा दिशा दोनों होते हैं। यानी कि देखिए जिसमें परिणाम तथा दिशा दोनों होंगे वो क्या होते हैं? तो वो सदिश राशि होते हैं। तो यहीं से ये प्रश्न जो है कि आपका पूछा गया था। तो ये सोर्स भी है। और यहाँ से देखिएगा ये भी आपके टीआरई 1 में पूछा गया था साइंस में। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार जो है कि ये किस स्थिति में धकेल सकता है? तो ये खड़े होने की स्थिति में वो ज़्यादा भार धकेल सकता है। तो ये बेसिक सा प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था टीआरई 1 में साइंस में। और यहाँ से देखिए प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग प्रकाश कौन सा है? तो ये बैंगनी है। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर है। और इसका जो है कि सोर्स कहाँ से है? तो जैसे ही आप जो है कि क्लास 10th की एनसीईआरटी खोलिएगा और चैप्टर नंबर कौन सा है? तो चैप्टर नंबर 10 है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो यहाँ से आपको जो है कि दिखाई भी दे रहा होगा ये अपवर्तित होने का वर्डों का क्रम है। और यहाँ से देखिए सबसे ज़्यादा अपवर्तित होने वाला रंग कौन सा है? बैंगनी है। और यहाँ से देखिए नीचे भी दिया गया है लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है और बैंगनी सबसे अधिक झुकता है। तो यहाँ से ये आपका राइट आंसर निकल के आ जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ेंगे 21 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए मिट्टी के मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह में कैसा परिवर्तन देखने को मिलेगा? तो इसमें फ्रेंड्स वो क्या करेगी? तो गिरेगी। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी है। देखिए सभी आंसर आपको फाइनल आंसर की के साथ में बताया जा रहा है और फ्रेंड्स बेहतरीन सोर्स भी बताया जा रहा है। तो इसी तरह मैं टीआरई 2 और टीआरई 3 के पीआईटी के साइंस के प्रश्नों का एनालिसिस डेली करूंगा। और यहाँ से देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका जो है कि पीएच मान 7 से अधिक होता है? तो रक्त प्लाज्मा का जो है कि मान जो है कि पीएच मान 7 से अधिक होता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और इसका जब सोर्स हम लोग देखेंगे तो यहाँ से देखिए जैसे ही आप क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 खोलिएगा अम्ल क्षारक एवं लवण, तो यहाँ से देखिए रक्त का जो है कि पीएच मान कितना दिया गया है? 7.4 यानी कि 7 से अधिक। तो इन दोनों का जो है कि पीएच मान 7 से कम होता है और गैस्ट्रिक जूस का मान 7 से कम होता है और सिरका का भी मान 7 से कम होता है। लेकिन फ्रेंड्स रक्त प्लाज्मा प्लाज्मा का मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। ये आपने सोर्स भी यहाँ पे देख लिया। अब देखिए फ्रेंड्स एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है। तो नाभिक दूरी देखिए सभी लोग इसमें ऑप्शन नंबर सी को टिक कीजिएगा क्योंकि आयोग भी माना था ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसका सोर्स कहाँ से है? तो यहाँ से देखिएगा लगभग गोलाकार होती है। इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। लेकिन आपके ऑप्शंस में 2 सेंटीमीटर दिया गया था तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर मान लिया गया था आयोग के द्वारा। तो ये कहाँ से है? तो जब आप खोलिएगा चैप्टर नंबर कौन सा?
तो चैप्टर नंबर जब आप 10 खोलिएगा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार क्लास 10th की एनसीईआरटी में, तो यहाँ से ये जो है कि प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा। और देखिए शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो विरंजक चूड़ जो है कि बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर है। और इसका भी सोर्स अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो देखिएगा, यहाँ से बुझा हुआ चूना है और यहाँ पे H2O है, और H2O की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, तो Cl2 को जब Cl2 की जब अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें हमें विरंजक चूड़ प्राप्त होगा। देखिए C, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, यहाँ से जब आप देखिएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए CaO ये बुझा चूना है, और इस पे क्लोरीन गैस का जब कराएंगे, इसमें Cl2 का जब अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो CaO बनेगा, और यहाँ से Cl2 का होल ट्वाइस बनेगा, और यही है हमारा क्या, तो यही है हमारा विरंजक चूड़ है। तो यही फ्रेंड्स बेसिक सी विरंजक चूड़ है। तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और यहाँ से देखिए, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुँचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आनुवांशिकता कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर है। 25 का बी राइट आंसर है। और इसका जब आप सोर्स देखेंगे तो क्लास 10th की एनसीईआरटी में जब आप चैप्टर नंबर कौन सा खोलेंगे, चैप्टर नंबर 8 खोलेंगे, जिस चैप्टर का नाम ही है आनुवांशिकता। तो यहाँ से जब आप देखिएगा, जनन प्रक्रम, जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों के समान डिजाइन अभिकल्पना का होना। तो आनुवंशिकता नियम इस बात पर निर्धारित करते हैं कि जिनके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशांगत होते हैं। तो यहाँ से इस प्रश्न का राइट आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए सभी प्रश्न अब तक आपके टीआरई 1 के जितने हमने बताए, सभी जो है कि आपके क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस से पूछे गए हैं। तो इसी तरह मैं जो है कि टीआरई 2 का भी एनालिसिस करूंगा। देखिए 26 नंबर का प्रश्न, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात। तो 26 का जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। अब इसका सोर्स क्या है, तो जब आप क्लास 10th की एनसीईआरटी का साइंस जब आप खोलिएगा, चैप्टर नंबर कौन सा, तो चैप्टर नंबर जब आप खोलिएगा 11, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ से विद्युत परिपथ की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। और एमीटर सदैव परिपथ में विद्युत धारा मापनी होती है, इसे श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। तो एमीटर को श्रेणी क्रम में, और यहाँ से जब आप देखेंगे आगे जाएंगे सोर्स में, तो देखिएगा यहाँ से संयोजनों पर ओम के नियम को किस प्रकार अनुप्रयुक्त किया जाता है, तो श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाना। तो ये यहाँ से आपका जो है कि आंसर मिल जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ से देखिए, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से जो है कि क्या होता है, तो इसमें जो है कि होता है हाइड्रोजन गैस और जो है कि आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स ये बिल्कुल राइट आंसर है। और इसी तरह इसका सोर्स क्या है, तो देखिएगा जैसे आप जो है कि यहाँ से जाएंगे, मैंने सबसे पहले ही बता दिया था, जब आप चैप्टर नंबर 1 खोलेंगे और उसके लास्ट में जाएंगे तो उसमें अभ्यास के तौर पे दिया गया है। और यहाँ से देखिए, लौह चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर का निशान लगाइए। तो देखिए हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए मैं टीआरई 1 पीवाईक्यू भी यहाँ पे लिख दिया हूँ अपने बुक में। और फ्रेंड्स यहाँ से देखिए, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय और टीन की परत चढ़ी होती है, क्यों? तो जो है कि इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, और टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। और इसका भी सोर्स देखिए, जैसे आप क्लास 10th की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 खोलेंगे, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। तो यहाँ से देखिए, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि क्योंकि देखिए टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो यहाँ से देखिए मैं टीआरई 1 और पीवाईक्यूज भी लिख दिया हूँ आपके जो है कि सुविधा के लिए। और फ्रेंड्स यहाँ से देखिए, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, तो फ्रेंड्स देखिए अंडाशय के द्वारा जो है कि डिंब का निर्माण भी होता है, और प्रोजेस्टेरोन का स्राव भी होता है, और एस्ट्रोजन का
श्राव्य। देखिए अंडाशय मादा जनन तंत्र का भाग है और इसमें जो है कि डिंब का निर्माण होता है और प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है और एस्ट्रोजन का स्राव, यानी कि आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसका सोर्स भी फ्रेंड्स यहाँ से जब आप देखिएगा तो देखिए मादा में एस्ट्रोजन का श्रावण होता है, तो यहाँ से एक ऑप्शन यहाँ से मिल गया। और देखिए एक ऑप्शन यहाँ से अंडाशय, और अंडाशय देखिए इसका कार्य क्या है, देखिए कार्य क्या है, मादा लैंगिक अंगों का विकास व मासिक चक्र का नियमन, तो ये अंडाशय का कार्य है। और यहाँ से देखिए मादा जनन कोशिकाओं तथा अंड कोशिका का निर्माण कहाँ पर होता है, तो अंडाशय में होता है। और देखिए जैसे ही ये नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर खत्म होता है क्लास 10th का, जब आप खोलिएगा एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 और 7, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से निम्नलिखित में से मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका जो है कि भाग नहीं है क्योंकि ये नर जनन तंत्र का भाग है। और यहाँ से अंडाशय, गर्भाशय और डिंब वाहिनी, तो यहाँ से ये प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो इमली में फ्रेंड्स होता है टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर है। और इसका सोर्स देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जब आप क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 खोलेंगे अम्ल क्षारक क्षारक एवं लवण, तो देखिए यहाँ से ब्रैकेट में करके दिया गया है। और यहाँ से देखिए टीआरयू 3 में ये प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा अम्ल है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो सिरका देखिए अम्ल की कैटेगरी में आता है और अम्ल क्या करता है, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और देखिए इमली में कौन सा जो है कि अम्ल होता है, तो इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। और ये देखिए टमाटर में कौन सा, तो ऑक्जेलिक अम्ल, ये आपके 6 to 8 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से एनालिसिस किया गया है। और देखिए कोलिफॉर्म क्या होते हैं, तो कुछ प्रश्न, एक या दो प्रश्नों के आपके आंसर इस बुक में नहीं मिल पाए हैं। और यहाँ से देखिए कोलिफॉर्म क्या होता है, तो कोलिफॉर्म होता है फ्रेंड्स प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप कमेंट करिएगा। और फ्रेंड्स देखिए ये आपके जो है कि टीआरई 1 के साइंस के 15 प्रश्नों का एनालिसिस था और आपके यहाँ से 15 प्रश्न भी मिल गए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये लगेगा कि हाँ किस चैप्टर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो आपको जो है कि क्लास 9th की एनसीईआरटी और क्लास 10th की एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट करना है और यहीं से आपको जो है कि सारे प्रश्न मिल जाएंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप जो है कि क्लास 8th की एनसीईआरटी की साइंस भी पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फ्रेंड्स टीआरई और टीआरई 2 के विज्ञान के प्रश्नों के साथ जो कि पीआरटी में पूछे गए हैं और उनके सोर्स के साथ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, जय हिंद।